मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर 7/12/2017 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिख रहा है, घर का संबंध ईंट से तो पुस्तक का संबंध किससे है। मतलब ईंट जो है घर से बनता है तो पुस्तक से क्या बनता है, कागज़ से पुस्तक बनेगा। क्लियर। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा कागज़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हील्स को NLGSY लिखा गया है तो फ्रैक को क्या लिखेंगे। एच का संबंध एन से देखिए, HIJKLMN 7 हुआ है। आई का संबंध एल से देखिए, EFGHIJKL 7-8, इसका मतलब 7-8 का सीरीज चल रहा है। तो EFGHIJKL एल तो सेकंड में है तो इससे तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब देखते हैं 8 है कि नहीं है। तो RSTUVWXY, हाँ LY है, तो इसका मतलब इस सेकंड में आपका उत्तर हो जाएगा। अब 49 का संबंध 98 दिया है और 33 संबंध क्या होगा, तो 49 का डबल कर दिया है, 33 का भी डबल कर दीजिए, 66 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्र में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को चुनना है आपको। तो पीला, लाल, फिर नीला, पीला, लाल, नीला और इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष सबसे अलग है, बाकी तीनों कलर हैं। क्लियर है, यही इंद्रधनुष आपका अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है विषम को चुनना है आपको, विषम अक्षरों को चुनना है। तो KLFGHIJK 6 हुआ है, KLMNOP 6 हुआ है, PQRSTU ये भी इसमें 6 हुआ है, लेकिन LMNOPQ 6 हुआ है, लेकिन QRSTU यहाँ तक भी 6 मिल रहा है, लेकिन WXYZAB इसमें 7 हो गया है, इसलिए आपका थर्ड उत्तर हो जाएगा। अब 65 78 कैसे हुआ। 65 में 13 दे देंगे 78 हो जाएगा, 11 में 13 दे देंगे 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 19 में 15 देंगे तो आपका 34 हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर 3 हो जाएगा। 53 में भी 13 दे देंगे तो 66 हो जाएगा, तो 3 इज़ द राइट आंसर। सब आसान क्वेश्चन है ये। अब 13 का संबंध 171 दिया है, तो 13 तरह में 169 और 2 71 हो जाएगा। यही सिस्टम सब इसमें हुआ है, तो विषम चुनना है आपको। तो 7 7 49 2 51, तो इसका मतलब 53 दिया है, यही गलत हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं गिनेंगे तो त्रिभुज इसमें आपका निकल के आएगा 4। ठीक है, इस कितने आयत हैं गिनेंगे 7 आयत निकलेगा। तो यन के फलक के विपरीत क्या है, यन के विपरीत आपका ए हो जाएगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्या कह रहा है, एक बड़े घन की प्रत्येक अक्ष पर समान दूरी पर 3 कटाव लगाए गए हैं। कटाव के बाद कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो 64 होंगे। इसका थर्ड इज द राइट आंसर। तो इसमें कह रहा है प्रश्न आकृति किसमें निहित है। प्रश्न आकृति किसमें निहित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मतलब प्रतिरूपित को पूरा करेगी, मतलब इस चित्र को कौन पूरा करेगा। क्लियर। तो चित्र को पूरा करेगा आपका थर्ड इज़ द राइट आंसर, ये सेकंड इज़ द राइट आंसर, ये पूरा कर देगा उसको। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये दर्पण प्रतिबिंब क्या है, तो दर्पण प्रतिबिंब आपका डी हो जाएगा उत्तर। ठीक, 4 इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 3 2 49, मतलब 7 3 21 दूना 42, ये पहली संख्या जोड़ दिया है। 6 पंचे 30 एक नम 30, पहली संख्या जोड़ दिया है। तो 3 7 21 84, 3 जोड़ दो 87 जहाँ होगा आपका उत्तर हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि मतलब अक्षर क्रम के अनुसार लिखना है, तो आपको ध्यान दीजिए कि आर तो सब में है, तो पहला सब में है, तो फोर्थ नंबर तो होगा नहीं, तो कट जाएगा वैसे। फिर आर के बाद ए होगा, ए फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। पहला दूसरा किस में है, इसमें है, पहला दूसरा।
अब पहला दूसरा तो 3 में है या तो पहले में है, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा अब और 1 2 3 तो ख़त्म ही हो गया। अब फिर हो जाएगा आपका चौथा नंबर आएगा, आर ई आएगा। क्लियर। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको, पहला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक। अगला कह रहा है कि सही निरूपण करता है कप प्लेट बर्तन। कप प्लेट बर्तन चित्र के अनुसार आपको बताना पड़ेगा। तो पहला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो अगला कह रहा है कि कितने लड़के लंबे तथा युवा दोनों हैं। लंबे लड़के और युवा, तो 14 और 15 ये तीनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14 15 29। सेकंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आसान क्वेश्चन सब दिया है, इसीलिए तो कहता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो आप सिलेबस को देखेंगे, कोई भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो परीक्षा को सॉल्व करना आसान होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख के आपको सॉल्व करना है, बाकी इधर उधर की बुक लेके तैयारी नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें, उससे ही आपको सफलता निश्चित श्योर है। क्लियर। बाकी आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कुछ गाड़ियाँ लाल हैं और कुछ गाड़ियाँ पंखे हैं। तो इसको लगा के दिखाते हैं आपको हम। क्या कह रहा है, कुछ लाल पंखे हैं, कुछ लाल पंखे हैं। ठीक है, पंखे हैं। उसके बाद कह रहा है सभी पंखे गाड़ियां हैं। सभी पंखे ये गाड़ियां हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे दीजिए। कुछ गाड़ियां लाल हैं, कुछ गाड़ियां लाल हैं, हाँ हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ गाड़ियां पंखे हैं, कुछ गाड़ियां पंखे, हाँ दोनों हैं। इसलिए आपका उत्तर दोनों सही हो जाएगा। दोनों उत्तर सही हो जाएगा, इसमें आपका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर। दोनों उत्तर सही हो जाएगा, दोनों उत्तर ये दोनों उत्तर सही है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है। दोनों निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष नहीं है, इसे दोनों ही निष्कर्ष होने चाहिए ना। फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, दोनों ही निष्कर्ष नहीं है। दोनों ही निष्कर्ष नहीं है, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा नहीं है। दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है, और फिर दोनों ही निष्कर्ष नहीं है, तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष नहीं होंगे। क्लियर। तो अगला कह रहा है सभी पीले लाल हैं। सभी पीले जो हैं वो लाल हैं। सभी पीले लाल हैं, सभी पीले लाल हैं। और कुछ पीले सफ़ेद हैं, कुछ पीले सफ़ेद हैं। तो सभी लाल सफ़ेद हैं, सभी लाल सफ़ेद हो ही नहीं सकता। और कुछ सफ़ेद पीले हैं, कुछ सफ़ेद पीले हैं। कुछ सफ़ेद है ये, कुछ सफ़ेद पीले हैं, हाँ हैं। उसके बाद कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं, ये भी सही है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। क्लियर। फिर कह रहा है ए पी का भाई है। ए जो है पी का भाई है, करके दिखाते हैं। ए जो है वो पी का भाई है। ठीक है। पी क्यू की माता है, क्यू की माता है, तो लड़की बन गई, फिर लेडीज़ बन जाएगी। तो क्यू एफ का पुत्र है। क्यू जो है एफ का पुत्र है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ का। तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। एफ ए किस प्रकार संबंधित है, एफ ए किस प्रकार संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पिता। क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देख लेते हैं इसको। ए पी का भाई है, ए पी का भाई है, पी का भाई है, प्लस है। ठीक है,
पी क्यू की माता है, पी जो है क्यू की माता है, ये लेडीज हो गई। और उसके बाद क्यू एफ का पुत्र है, क्यू जो है एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है, ये भाई बहन है, तो ये जीजा साले होंगे ना। तो एफ जो है ए के लिए क्या लगता है, एफ ए का क्या लगता है, एफ जो है ए का क्या लगेगा, एफ ए का क्या लगेगा, एफ जो है ए का जीजा लगेगा। क्लियर, एफ ए का जीजा लगेगा, सही है उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आप रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे दिया है आपको 3a + 4b है, ये b है। उसके बाद 5a - b, तो ये हो जाएगा b का मान, a का मान कितना है 3 है, 3 3 का 9, 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 15, 15 में 2 घट जाएगा 13 आ जाएगा, तो 17:13 बन जाएगा। क्लियर, 17:13। अब देखिए, ए बी अकेले एक काम को 40-60 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु बी 15 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो यह काम कितने दिन पूरा करेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। ए बी, ठीक है, ए ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए चित्र। ये हो जाएगा ए, ये है बी, ये 40 दिन में, 60 दिन में, तो 120 लासा हो जाएगा पूरा काम, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बी 15 दिन काम कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, शेष काम 90 होगा, तो 90 काम ही करेगा, तो 3 से 3 3 9, 30 हो जाएगा उत्तर। ठीक, 30 इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि एक वर्गाकार भिन्न है तथा सर्वप्रकार भिन्न है, भिन्न को आपको पढ़ना है। तो इसमें वर्ग में वर्ग है, बाकी सब त्रिभुज लगे हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3rd इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 3rd इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुण के आधार पर समान है, समान पकड़ना है आपको, कौन सेम है, तो यही आपका 3rd इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका उत्तर हो जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर, इसमें हो जाएगा। दोबारा वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा सभी। क्लियर। अब देखो 5 6 7 8 तो होना ही होना है आगे, 2nd इज़ द राइट आंसर, बहुत आसान है। जैसे फिर 11 12 13 हो जाएगा ना, तो 5 6 7 8, 2nd इज़ द राइट आंसर। बाकी इसमें कह रहा है 4 5 9 5 14, 14 9 23, 23 9 37, तो 37 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2nd इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन दिया है इसमें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आगे क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 3rd इज़ द राइट आंसर। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे, थोड़ा तिरछा होगा ये 4 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो आगे कह रहा है, ये हो जाएगा आपका BHRT, BHRT मतलब 2nd इज़ द राइट आंसर, 2nd इज़ द राइट आंसर। फिर क्या कह रहा है, इसको जोड़ा है, जोड़ने के बाद जब फायर को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर। तो 1 इज़ द राइट आंसर। फिर इसका मैरी गोल्ड को ये लिखा है, तो स्टेज वुड को क्या लिखेंगे, EPPXHBJT लिखा जाएगा। क्लियर। तो ये सब जीके हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो ग्राहकों से जमा करना स्वीकार करना ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। क्लियर।
जमा करना ये उसका काम नहीं है। कौन सी संस्था भारत की राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, वित्त मंत्रालय। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आगे कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष स्टार्ट हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1991। 1991। और दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। ठीक, डैश डैश प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट के लिए एक महत्व होना चाहिए। ये तय करता है आपका लोकतंत्र। क्लियर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश तथा स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 2 में। क्लियर। 16 जाने माने जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? मगध था। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? मगध था। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा है भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का रुपया रूप बताया गया है? तो इसका बताया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में। थर्ड इज़ द राइट आंसर। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रमुख मुख्य प्रवक्ता कौन था? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो 4 इज़ द राइट आंसर। कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में सबसे चौथे स्थान पर शूद्र है? क्या है? शूद्र। तो पहला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। थर्ड इज़ द राइट आंसर। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारतीय द्वीप तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7516। डी इज़ द राइट आंसर। किस दिशा में भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिम में घिरा हुआ नहीं है। क्लियर। पश्चिम में नहीं घिरा हुआ है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनाती है। उसका नाम क्या है? पूर्वांचल। क्लियर। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? इसका सही जवाब है मानव प्रभाव। मानव प्रभाव। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में हैं। क्लियर। 111। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियाँ जिन्हें स्क्रीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आभासी, वर्चुअल। क्लियर। कह रहा है कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं? संजाल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा श्वास नली। श्वास नली। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र जो है कि माध्यम से किस प्रकार की पत्ती का वाष्पीकरण होता है? इसका सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। क्लियर। डी इज़ द राइट आंसर। किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया में एक आश्रित प्रतिक्रिया के धातु एक क्रियाशील धातु का जगह ले लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये विस्थापन। क्लियर। पॉलीथीन तथा पीवीसी ये आपका उत्तर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं ये। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। रेफ्रिजरेटर तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किया जाने वाला कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो ये इसको करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का।
जैविक पद्धति के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं? समस्थापन। क्या कहते हैं? समस्थापन। ठीक है, समस्थापन कहते हैं। क्लियर? तो ये सब करंट अफेयर हैं, इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जब पूछा गया था, जब एग्ज़ाम हुआ था, तब के करंट अफेयर हैं ये। क्लियर? यहाँ भी करंट अफेयर अभी चल रहा है, तो आगे जहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा वहाँ को बताने का प्रयास करेंगे। भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? जिसका सही जवाब है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएँ? हाँ, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फिर। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है। अब भाज्य का परिभाषा क्या है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट जाए, वो भाज्य है। तो पहली संख्या हमारी 4 निकल के आएगी। 4, 6, 8, फिर 9। 4, 6, 8, 9, फिर 10 हो जाएगा। तो गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जो भी इसको सॉल्व किया है वो गलत कर दिया है। चलो बात ही बात है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो प्लस प्लस पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस 16, फिर हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा 64, जोड़ेंगे 6 4 10 4 14, उसके बाद 7 1 8, ये हो जाएगा 49 माइनस 16, 49 9 1 9 9 18 19 5 84 59 घटाएंगे तो 25 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 उत्तर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका आरोही क्रम में यही होगा, बाकी ये ना आरोही में है ना आरोही में है, इसलिए सेकंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, केवल ओनली सेकंड। चलिए, यम 7 से भाग करना है, 34 यम है तो यम की जगह 3 रख देंगे, तो 7 चौक 28, 7 9 63, इसका मतलब यम की जगह 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 इज़ द राइट आंसर। तो बहुत आसान सवाल है, इसको जैसे बिना लिखे हम बता सकते हैं। 2 पहले भाग हल करेंगे, 2 मिल जाएगा, 7 तरीके 21 तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 कर लेंगे ऐसे, बटे में देख लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 5 17 हो जाएगा। 23/17 जहाँ होगा उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर? ये 23/17 मतलब 3 इज़ द राइट आंसर। ए बी से 7 गुना है, ए बी का 7 गुना है, ए बी का 7 गुना है, बी का 7 गुना है ना, तो कितना प्रतिशत कम है? तो 6 निकालिए। ये कम ज़्यादा क्या बताता है? अंतर बताता है। पास फेल क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। ऊपर नीचे क्या बताता है? अंतर बताता है सर ये। क्लियर? विरोधाभास जहाँ भी हो जाए सब अंतर बताता है। पूरे 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। काय और सा किसके लिए आया है? तो एक लिए आया, एक कितना है? 7 है। तो जब सॉल्व करेंगे 85.71 हो जाएगा, 85.71 उत्तर हो जाएगा। इन 3 संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो 4 चौक 16, 3 तिरका 9 7 49, मतलब 74। ये 74 बराबर दे रखा है आपको 666 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 का मान पूछ रहा है। 666/74 गुणे में 7, तो ये हो जाएगा 2 3 6 214, 2 3 6 2 3 6 2 3 6, तो ये 9 बार जाएगा, 9 7 63 आना चाहिए। तो 63 इसमें नहीं है, 21 दे रहा है, इसका मतलब ये छोटी संख्या पूछना चाहिए। इसको क्या पूछना चाहिए? सबसे छोटी संख्या का मान पूछना चाहिए। इसमें आयोग ने इसको गलत दे दिया है, मिसप्रिंट हो गया होगा। आयोग की बात है, तो गलती तो मशीन से भी हो जाती है। तो चलो आगे देखते हैं। 16 लड़कों की औसत आयु इतना हो जाएगा, बहुत अच्छी सवाल भी है। क्या हो जाएगा? 16 का नाम 16 योग निकाल लीजिए, 16 दूनी 32 1 33, 15 18 वर्ष के 2 लड़के चले जाते हैं, तो 33 तो निकल जाएगा, तो 303 बचेगा। तो अब संख्या बची 14, फिर एक 24 साल का लड़का भी आ रहा है, 327 हो जाएगा। और फिर लड़कों की संख्या 14 के बजाय 15 हो जाएगा। जब 15 से भाग करेंगे तो 21.8 उत्तर हो जाएगा। 21.8 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है ये।
कह रहा है कि एक राशि 5 वर्षों में चक्रित ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में है स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। इसको सबसे आसान तरीका है, समय लिख लीजिए, उसके बाद गुना लिख लीजिए। ठीक है, समय कितना है 5 और गुना कितना हो रहा है 3। आइए 81 कितना हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। तो इसे क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 4 5 20। इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन इस सवाल का आंसर 20 हो जाएगा। 20 इज़ द राइट आंसर। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लाने के लिए कहेंगे तो उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, और जो डेट में हुआ है। तो आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा भी क्लास लगा होगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।